नमस्कार। राजस्थान जीके की ऑनलाइन क्लासेस में सारस्वत स्टेनो क्लासेस की ओर से मैं प्रमोद सारस्वत आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान का पशुधन। राजस्थान का पशुधन जिसमें आप भेड़, बकरी, आप बकरी हो गई, ऊंट हो गए, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो पालतू पशुधन है वो किस तरह है, क्या है, तो इसके बारे में पूरी हम डिटेल लेंगे। तो दोस्तों, हम ये क्लासेस आपको सारस्वत स्टेनो क्लासेस की ओर से दी जा रही है, जो कि इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो जाना जाता है स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लासेस। तो पहला आपका जो पार्ट है वो है राजस्थान में पशु संपदा। तो दोस्तों, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं राजस्थान में पशु संपदा। तो कंपेयर करते हैं, अगर भारत में सर्वाधिक पशु संपदा वाला राज्य है तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। और भारत में उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई सर्वाधिक, सबसे पहले नंबर पे तो कौन आ गया? उत्तर प्रदेश। और इसके बाद अगर कोई दूसरे नंबर का है तो वो कौन सा है? राजस्थान। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक पशु संपदा वाला राजस्थान का देश का जो स्थान है राजस्थान का, वो कौन सा है? तो दूसरा स्थान आपका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राजस्व मंडल की। तो जहां पर भी बात पशु की आ जाती है तो वहां पर राजस्व मंडल की प्रमुखता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? देखिए, क्या होता है कि पशुओं की जनगणना करने का काम जिस प्रकार से व्यक्तियों की जनगणना होती है, उसी प्रकार पशुओं की जनगणना का काम किया जाता है राजस्व मंडल के द्वारा, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। इसके दोस्तों ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1949 को अजमेर में, राइट। इसका मुख्यालय भी अजमेर में है, जबकि इसकी जो सहायक शाखा है वो जयपुर में है। इसको हम कुछ यूं समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे राजस्थान हाईकोर्ट का जो मेन प्रमुख मुख्यालय है वो आपके जोधपुर में पड़ता है, जबकि आपकी इसकी जो सहायक शाखा जो होती है वो आपके जयपुर में भी है। तो उसी प्रकार से राजस्व मंडल की सहायक शाखा जयपुर में और मुख्यालय कहां पर होगा? अजमेर में। तो इसकी दोस्तों विशेषता क्या होती है कि राजस्थान में प्रति 5 वर्ष के बाद में पशु गणना राजस्व मंडल के द्वारा कराई जाती है। जिस प्रकार से दोस्तों अपने लोगों की जो जनगणना है, व्यक्तियों की जो जनगणना है वो 10 साल में कराई जाती है, उसी प्रकार राजस्थान में प्रति 5 वर्ष के बाद में पशु गणना कराई जाएगी। राजस्व मंडल का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो ब्रजेंद्र नाथ शर्मा को बनाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्व मंडल द्वारा प्रति 3 माह में एक रावीरा नामक पुस्तक जारी की जाती है, जिसमें इनसे संबंधित पशुओं से संबंधित जानकारी यहां पर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में पशु गणना। तो राजस्थान में प्रथम पशु गणना दोस्तों 1919 से 1920 के बीच में जयपुर में, जोधपुर में, टोंक में, बूंदी और बीकानेर रियासतों में करवाई गई थी। उस टाइम रियासतें होती थी। रियासतें क्या है, क्या कंसेप्ट है, ये हमारा हिस्ट्री में आएगा, मैं इसमें पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहां पर JJTBB ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्रथम पशु गणना कब की गई? तो 1919 और 1920। कहां की गई? सीधा सा फॉर्मूला JJTBB। इट्स J जोधपुर, J जयपुर, T टोंक, बूंदी और बीकानेर, राइट। स्वतंत्र राजस्थान में प्रथम पशु गणना। अब स्वतंत्र राजस्थान क्या हो गया? 1947 में देश आजाद हुआ था दोस्तों, और तो देश में ही राजस्थान है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में पशु गणना प्रथम बार कब करवाई गई? 1951 में, राइट। तो राजस्थान में अब जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेटेस्ट है जो, तो राजस्थान में 19वीं पशु गणना तो राजस्व मंडल के द्वारा 12 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 के बीच में 19वीं पशु गणना करवाई गई थी। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल 5.77 करोड़ पशु अवेलेबल है। ठीक है।
तो राजस्थान में 19वीं पशु गणना के अनुसार सबसे ज्यादा कौन? बकरी। राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा पशु कोई पाया जाता है तो कौन है? बकरी। 19वीं पशु गणना कब कराएगी? 12 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 के बीच में। ये थी 19वीं जनगणना। 1951 में सबसे पहली जनगणना हुई थी। ठीक है। राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? तो राजस्थान में पशु घनत्व कितना होगा? 169, 169, राइट। तो प्रति वर्ग किलोमीटर आपका पशु घनत्व है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुओं वाली जिला, तो सर्वाधिक पशुओं वाली जिला कौन सी है? बी से ही याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा बी वाली बकरी ही है और ज्यादा भी किस में है? बाड़मेर में, राइट। तो यहां पर भी आप बी भी कर सकते हैं, सबसे ज्यादा पशु बकरी, और सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक पशु पाए जाएंगे वो भी बाड़मेर। राजस्थान में सबसे कम पशु वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा हो गया? धौलपुर। ठीक है। सबसे ज्यादा कहां? तो यहां पर आप बीडी से संपर्क कर सकते हैं। बी आपका बाड़मेर हो गया, डी आपका धौलपुर हो गया। ठीक है। बी और डी, बाया जिस प्रकार बाया और दाया होता है। सर्वाधिक कौन सा? बाड़मेर। न्यूनतम कौन सा? धौलपुर, राइट। तो सर्वाधिक बाड़मेर, न्यूनतम धौलपुर। टोटल अब इस वाले पार्ट में अभी तक अपन ने क्या देखा है? 12 से 15 अक्टूबर 2012 19वीं पशु जनगणना। सबसे ज्यादा क्या? बकरी। सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है, या सबसे ज्यादा पशु कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर। न्यूनतम धौलपुर, और पशु जो घनत्व है वो 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब कि ऑन ओवर एवरेज 1 किलोमीटर में 169 पशु लगभग पाए जाते हैं, राइट। दूध उत्पादन की अब अपन बात करते हैं। तो दूध उत्पादन से रिलेटेड विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? भारत में। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस जगह पर? उत्तर प्रदेश में होता है। क्यों होता है? अरे भाई, सबसे ज्यादा पशु भी तो कहां पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सर्वाधिक दूध उत्पादन देने वाला राजस्थान ही है। पशु भी सबसे ज्यादा कहां पर पाए गए? यूपी में। फिर कहां पाए गए? राजस्थान में। दूध की बात कर लेंगे तो भी सेम यूपी और राजस्थान ही रहेगा, राइट। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा हो गया? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्योंकि यहां पर भैंसें भी ज्यादा पाई जाती हैं और भैंसों का दूध सर्वाधिक होगा, तो सीधी से दसा कंसेप्ट कहां पर? जयपुर में। राजस्थान में सबसे कम दूध उत्पादन वाला जिला वो कौन सा हो गया? बाड़मेर में। ठीक है। तो सबसे यहां पर एक चीज विशेष ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा पशु अगर बाड़मेर में पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूध भी सर्वाधिक कहां पर पाया जाएगा? बाड़मेर में। यहां पर सर्वाधिक दूध जयपुर में, और न्यूनतम दूध कहां पर पाया गया? बाड़मेर में। पद्मा डेयरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जो स्थित है अजमेर में, ये राजस्थान की इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्यों क्वेश्चन बनता है? क्योंकि ये राजस्थान के सबसे प्राचीन और प्रथम डेयरी, ठीक है, सरस डेयरी जो जयपुर में स्थित है, इसका हेड ऑफिस राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है, राइट। तो पशुधन से ही रिलेटेड जो हम ये अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं वहां से वो चीजें मैं ले रहा हूं। इसके बाद हम पशुधन को पूरा देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं श्वेत क्रांति क्या चीज है। ये क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, द मिल्कमैन ऑफ इंडिया, राइट। तो श्वेत क्रांति का अगर जनक किसी को कहा जाएगा तो कौन होंगे? वर्गीस कुरियन, जो कि निवासी थे केरल के, राइट। तो दोस्तों ये थे अब तक के सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होते थे। अब हम ले रहे हैं राजस्थान में गायों को और उनकी नस्लों को, ठीक है। तो गायों के बारे में हम पढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहां पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक गाय दोस्तों कहां होगी? उदयपुर जिले में, ठीक है।
उदयपुर को आप ये समझ सकते हो कि आप इस गाय के चारों तरफ ग्रीनरी देख रहे हो। ग्रीनरी कहां पर ज्यादा होती है? तो कंसेप्ट सीधा सा आता है कि यार उदयपुर में बारिश के टाइम पे पूरा ग्रीन हो जाता है, तो उदयपुर में ही वहां पर सर्वाधिक क्या हो गई? गाय हो गई। धौलपुर की बात करते हैं, राजस्थान में सबसे कम गाय कहां पर है? धौलपुर में। ठीक है, तो यू डी काउ जो है उसका संपर्क सीधे से आप करेंगे यूडी से। उदयपुर सबसे ज्यादा और धौलपुर सबसे कम, राइट। आप इसको दोस्तों अलग अलग आइडियाज लगा के इसको कंपेयर करके अपने तैयार कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैंने COW लिखा है तो यहां पर अगर आप U लिखते हैं, इट्स UVW, मतलब W से दो पीछे भी करते हैं, U मतलब उदयपुर। और अगर अपन D लेते हैं मतलब CDE, C से जस्ट नेक्स्ट वाला D मतलब धौलपुर। तो कई तरह की ट्रिक्स लगा के दोस्तों आप इनको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि ये चीजें किस तरीके से होती है, या फिर इसको इस तरह भी संपर्क किया जा सकता है कि आप इसको UDC बोलें कि UDC एक तरह से पोस्ट होती है, लेकिन U से उदयपुर, D से धौलपुर, C से काऊ, ये सर्वाधिक हो गया, ये न्यूनतम हो गया, और ये गाय की बात चल रही है। तो इस तरह के कई भी आप कनेक्शन निकाल के इनको याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान में गाय की प्रमुख नस्लें क्या है? तो पहली बात करते हैं गिर गाय की। उपनाम इसका है रेंडा गाय, अजमेरा गाय या कठियावाड़ी गाय। गिर गाय के उपनाम RAK। ठीक है, रॉक, R से रेंडा, A से अजमेरा, काठियावाड़ से, K से काठियावाड़ी। ठीक है, ये जो मूलतः पाई जाती है वो गिर में, इनका नाम ही गिर अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? गुजरात में। तो वहीं से इसकी नस्ल जो बताई जाती है। तो गिर गाय मूलतः गुजरात की नस्ल है। राजस्थान में गिर गाय सर्वाधिक कहां पर पाई जाएगी? अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा और टोंक, ABBT, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा और टोंक। राजस्थान में गिर गाय द्विप्रयोजनीय श्रेणी की गाय है। तो द्विप्रयोजनीय क्या चीज है? द्विप्रयोजनीय का दोस्तों अर्थ है गाय तथा बैल दोनों का कार्य एक ही के द्वारा करना। गिर गाय अर्थात क्या हो गया? गिर गाय दूध तो देती ही है, साथ ही साथ वो बैल की तरह सामान ढोने का भी काम करती है। मतलब ये कि आप उसका दूध भी निकाल सकते हैं और साथ ही उसको उसके द्वारा आप बुग्गी होती है या उसके द्वारा जो बैलगाड़ी होती है वो लगाकर आप इससे कहीं जा भी सकते हैं। तो दोनों तरह के काम करती है, द्विप्रयोजनीय है गिर। तो दोस्तों गिर सीधी सी बात है, आपका संबंध होता है गुजरात से, गी से गिर, गे से गुजरात। और यहां पर इनके 3 नाम है। रक का मतलब रेंडा, अजमेरा और काठियावाड़ी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं थारपारकर। तो थारपारकर का उपनाम क्या होगा? थारपारकर गाय है, राइट। इससे पहले अपन ने कौन सी गाय देखी थी? गिर के बाद थारपारकर। इसके क्या उपनाम है? मालानी, थारी और उजली। मारानी, थारी और उजली, राइट। तो इसको हम MTU कर देते हैं, ठीक है। तो M से मालानी, T से थारी और उजली। तो देखते हैं इनकी विशेषता क्या है। थारपारकर जो गाय है ये मूलतः कराची, पाकिस्तान की नस्ल है। कहां पर पाई जाती है? पाकिस्तान में, ठीक है। राजस्थान में थारपारकर गाय सर्वाधिक जो मिलेगी ये बिल्कुल बाउंड्री टच करते हुए मिलेगी। इधर पाक है और इधर राजस्थान है, इंडिया का जो पार्ट है। तो यहां पर दोस्तों जैसलमेर बॉर्डर पे है, जोधपुर बॉर्डर से एक पीछे है, बीकानेर आपका और बाड़मेर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से मतलब बॉर्डर लाइन की तरफ ही आपको ये गाय देखने को मिलती है, थारपारकर गाय।
ये मिलती है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में। इंपॉर्टेंट कराची की है। MTU से आप याद कर सकते हैं, M से मालानी, T से थारी और U से उजली, राइट। उजली आप यहां पे देख रहे हो व्हाइट व्हाइट हो रखी है, उजाला दे रही है, सीधी बात उजली। टी मारीचे की थारीचे मालानी थारी, तो मालानी थारी से अपन ये तो मालानी थारी उजली, ये कौन है? थारपार का थारपार कौन सा? मालानी, M से मालानी, T से थारी, ठीक है। तो मतलब मेरी है तेरी है, इस पे एक विवाद हुआ, मतलब बॉर्डर पे पाई गई। ये कहां की है? पाकिस्तान की, कराची की, और ये उजली है। तो इस तरह की दोस्तों छोटी छोटी ट्रिक्स आप लगाइए, इनको याद कीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने मात्र से ये चीजें याद नहीं रहेगी और आप एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर छोटी छोटी ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कांकरेज गाय की। तो अब तक हमने देखा पहली गाय गिर थी, दूसरी गाय थी हमारी दूसरी गाय थी थारपारकर, और अब तीसरे नंबर पे दोस्तों आती है कांकरेज गाय, जिसका उपनाम है सांचोरी गाय, ठीक है। तो सांचोर को कनेक्ट कर सकते हैं आप जालोर की साइड से। कांकरेज गाय जो है दोस्तों मूलतः राजस्थान की नस्ल है, ठीक है। जैसे वो कराची की थी थारपारकर, आप गिर की बात करेंगे तो वो गुजरात की थी। तो उसी प्रकार अगर कांकरेज की बात आए तो दोस्तों ये राजस्थान की नस्ल है, और राजस्थान में कांकरेज गाय सर्वाधिक जालोर में, सिरोही में, बाड़मेर में और पाली जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे भारी नस्ल की गाय कांकरेज गाय को ही माना जाता है। मतलब जो ये आप जो सामने देख रहे हैं ये कांकरेज गाय है दोस्तों, और इसका वजन सबसे ज्यादा माना जाता है। और राजस्थान में सबसे मजबूत सींगों वाली गाय भी कांकरेज। यहाँ पर आप देखेंगे एक पूरे सुडोल, एक परफेक्ट शेप में आप इनके सींग देखते हैं। तो राजस्थान की सबसे मजबूत सींगों वाली जो गाय है वो कौन सी होगी? कांकरेज गाय, जो कि प्रमुखतः पाया जाता है जालोर में, सिरोही में, बाड़मेर में और पाली में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम लेते हैं राठी। अब तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों? पहली आपके गिर, दूसरी थारपारकर, तीसरी हमने क्या ली? कांकरेज, और चौथे नंबर पे दोस्तों आ रही है राठी, राइट। इसे हम दोस्तों मैं बार बार आपको क्यों रिपीट करा रहा हूं, ताकि मेरी कोशिश ये है कि आपका सिर्फ एक वीडियो देखने मात्र से ये चीजें क्लियर हो जाए। इन चीजों को आप भी नोट करते हुए चले कि पहले हमने गिर पढ़ी थी, फिर थारपारकर पढ़ी थी, फिर कांकरेज पढ़ी थी, और अब 4th नंबर पे आपके आ रहा है राठी, ठीक है, GTKR। तो आर पे चलते हैं। राजस्थान की कामधेनु, आप यहां जो गाय देख रहे हैं दोस्तों ये राठी गाय है, और ये राजस्थान की कामधेनु है। राजस्थान में राठी गाय सर्वाधिक पाई जाती है, तो गंगानगर में, जैसलमेर में और बीकानेर में पाई जाती है। राजस्थान में दूध उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नस्ल की गाय कौन सी गाय है? राठी गाय। तो दोस्तों राठी गाय जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि इसको कामधेनु कहा जाता है। कामधेनु अर्थात अच्छा दूध देने वाली, या जिस प्रकार से राजस्थान की नदियों में कामधेनु क्या होती है? आपकी चंबल नदी होती है। उसी प्रकार से दोस्तों ये भी जो ज्यादातर सर्वाधिक दूध देती है, अच्छी नस्ल जो है वो कौन सी है? राठी गाय, ठीक है, GTKR। तो यहां पर वही हम एक बार फिर दोहराते हैं। फर्स्ट GTK और चौथे नंबर पे क्या थी? R थी, राइट। तो फर्स्ट गिर, सेकंड थारपारकर, थर्ड कांकरेज, फोर्थ राठी, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? मालवी गाय। 5 मालवी गाय। राजस्थान में मालवी गाय सर्वाधिक डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में और बांसवाड़ा में जिलों में पाई जाती है। मालवी गाय राजस्थान में भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए है? भार। यहां पर ही देखिए नाम में ही भार है। मालवी, माल को उठाने वाली, भार को उठाने वाली कौन? मालवी गाय, ठीक है। तो हमने देखा अभी कि मालवी गाय क्यों इंपॉर्टेंट है? भार उठाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों
मेवाती। तो मेवाती गाय में क्या है, उपनाम इसके क्या क्या है, काठी और कोठी। क्या है दोस्तों, काठी और कोठी गाय। विशेषता क्या है, राजस्थान में मेवाती गाय सर्वाधिक अलवर जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेवात, मेवात क्या है, अजमेर अलवर, ये सॉरी अलवर वाला पार्ट जो है। ठीक है, तो मेवात कहां पर पाई जाएगी, मेवाती गाय अलवर जिले में पाई जाएगी। उपनाम क्या होंगे, काठी और कोठी। राइट। नेक्स्ट, नागौरी गाय। राजस्थान में नागौरी गाय सर्वाधिक सुहालक होती है। ठीक है, और यह कहां पर पाई जाती है दोस्तों, नागौर में पाई जाती है। अब यहां पे सुहालक क्या है, आप सुहालक में देखिए हल, हल मतलब कि राजस्थान में जो नागौरी गाय है वो हल जोतने के काम आती है, हुष्ट पुष्ट होती है, इसके द्वारा हल जोता जाता है। और ये कौन सी गाय है दोस्तों, नागौरी, नागौरी गाय। राइट। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं गाय की विदेशी नस्लें। तो गाय की विदेशी नस्लें देखते हैं यहां पर। तो पहली चीज आती है हॉलिस्टन गाय। विशेषता देखिए, हॉलिस्टन गाय मुख्यतः हॉल से ही हॉलैंड, और हॉलैंड से जब भी मैच और ये होते हैं, हॉलैंड और नीदरलैंड का नाम यूं का यूं निकलता है, इट्स हॉलैंड एंड नीदरलैंड। तो हॉलैंड और नीदरलैंड की जो ये गाय है, कभी कभी आप इसको, इस वाली गाय को आप मुख्यतः घी के पैकेट्स के ऊपर देखते हैं दोस्तों। तो ये आपकी जो विदेशी गाय होती हैं, हॉलिस्टन गाय की पिक्चर होती है, जो कि मुख्यतः हॉलैंड एंड नीदरलैंड में पाई जाती है। राजस्थान में हॉलिस्टन जो गाय है सर्वाधिक पूर्वी तथा मध्य राजस्थान में। ठीक है, तो आपके जो पूर्वी है, मान लीजिए ये राजस्थान बना हुआ है, ये आपका पश्चिमी इलाका है और ये पूर्वी इलाका है। तो मुख्यतः पूर्वी इलाका कौन सा हो गया, अलवर, भरतपुर, ये वाला इलाका हो गया है, और मध्य इलाका मतलब सेंट्रल में। तो दोस्तों ये आपके मध्य में और पूर्वी इलाकों में ही पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, जर्सी गाय। ये आप यहां पर देख रहे हैं, ये जर्सी गाय की पिक्चर्स है। तो जर्सी गाय मूलतः अमेरिका की मानी जाती है। कहां की है, हॉलिस्टन की बात करें, हॉलिस्टन हॉलैंड एंड नीदरलैंड, जबकि जर्सी की बात करें तो ये अमेरिका में है। और राजस्थान में जर्सी गाय सर्वाधिक पूर्वी राजस्थान में, ओनली किधर होगा, सिर्फ पूर्वी राजस्थान में। सर्वाधिक कहां पाई जाएगी, पूर्वी राजस्थान में। रेड डेन गाय, रेड डेन का जो यहीं पे इसका वो भी है डेनमार्क, रेड डेन, इट्स डेनमार्क में, डेनमार्क की ये नस्ल है। राजस्थान में रेड डेन गाय सर्वाधिक पूर्वी और मध्य, मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, पूर्वी और मध्य में ही जो ये गाय हैं, विदेशी गाय हैं, वो स्टेबल हो पाती हैं ज्यादा। ठीक है, गाय से संबंधित अन्य तथ्य को हम देखते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से कि पथमेड़ा जालोर, पथमेड़ा जालोर में भारत की सबसे बड़ी गौशाला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है, तो पथमेड़ा में, और पथमेड़ा कहां पर है, तो जालोर में। ठीक है, दूसरी हिंगोनिया गौशाला की बात करते हैं जो कि जयपुर में है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि दोस्तों ये गौशाला सितंबर 2016 में गायों की मृत्यु के लिए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में चर्चा में रही थी, न्यूज़पेपर में रही थी, और इसीलिए हिंगोनिया गौशाला भी इस बार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सांचौर जो कि जालोर में स्थित है। यहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा गोमूत्र बैंक है। तो यहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा गोमूत्र बैंक कहां पर होगा, सांचौर। सीधी सी बात है, शोरना, किसी चीज को इकट्ठा करना, मतलब मूत्र को सांचौर में, सांचौर कहां पर, जालोर में। तो इस प्रकार से हमने अभी जो गाय पशुधन में जो गाय है उनको देखा है। और दोस्तों अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई, इस वीडियोस को आपको बार बार देखना है, क्योंकि ये चीजें आपकी कंटेस्ट कर हो जाएगी कि आप सिर्फ उन चीजों को पिक्चर्स के माध्यम से देखते ही आप याद कर पाएंगे कि ये किन की बात चल रही है, और आप इन चीजों को और ज्यादा अच्छे से बेटर ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं राजस्थान में भैंस और उसकी नस्ल को। तो यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में भैंस और उसकी
प्रमुख नस्लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्रा भैंस की। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने है मुर्रा भैंस। इनकी विशेषता क्या होती है? मुर्रा भैंस मूलतः मोंटगोमरी जगह है पाकिस्तान में। मोंटगोमरी पाकिस्तान की नस्ल है। राजस्थान में मुर्रा भैंस जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर में, श्रीगंगानगर में, धौलपुर, अलवर और भरतपुर, करौली जिलों में। राइट, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का दूध अगर पाया जाता है तो किसका? मुर्रा का। मुर्रा भैंस के दूध में सर्वाधिक मात्रा में वसा पाई जाती है। वसा क्या होती है? जो आपको मोटा करती है। राइट, तो सबसे ज्यादा पौष्टिक दूध किसका? मुर्रा का। मुर्रा कहां की है? मोंटगोमरी पाकिस्तान की नस्ल है। राइट, और इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? खुंडी भैंस। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? खुंडी भैंस। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं जाफराबादी भैंस। तो जाफराबादी भैंस दोस्तों, जाफराबादी भैंस मूलतः काठियावाड़, और काठियावाड़ कहां पर है? गुजरात की नस्ल है। राजस्थान में जाफराबादी भैंस सर्वाधिक कहां पर मिलती है? तो दक्षिणी राजस्थान में। देखिए दक्षिणी राजस्थान में क्यों? क्योंकि ये मेनली गुजरात की है। तो दोस्तों गुजरात कहां पर है? राजस्थान के दक्षिण में। तो उसी तरफ डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़ में ये इंपॉर्टेंट पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली जाफराबादी ही भैंस है। अब यहां पर दोस्तों आप एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि अपन ने यहां पर जब देखा था कि सर्वश्रेष्ठ किस्म का दूध और सर्वाधिक मात्रा में वसा देने वाली है, मुर्रा की बात की थी, तो ये सर्वाधिक अच्छा किस्म का दूध देती है और वसा इसमें ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक भैंस दूध देने वाली भैंस, तो वो कौन सी होगी? जाफराबादी। राजस्थान में सबसे भारी भैंस जाफराबादी भैंस ही मानी जाती है। यहाँ पे ये कौन सी है? जाफराबादी भैंस, जो सबसे ज्यादा दूध भी देती है और सबसे ज्यादा भारी भी यही है वेट के अंदर। राइट, तीसरे नंबर पे बात करते हैं मेहसाणा भैंस की। कौन सी? मेहसाणा। ठीक है, मेहसाणा भैंस मूलतः ये मेहसाणा गुजरात की नस्ल है। ये भी कहां की नस्ल हो जाती है? गुजरात की। और ये भी कहां पर? मेहसाणा भैंस बाड़मेर, जालोर, सिरोही जो दक्षिण इलाका है वहीं पे ये पाई जाती है। तो भैंस की अन्य नस्लों की बात करते हैं तो सूरती भैंस आपकी होती है, जमनापरी भैंस होती है, रथ भैंस होती है, भदावरी भैंस होती है, नागपरी भैंस होती है। तो यहां पर दोस्तों आपके क्वेश्चन बस अगर आ सकते हैं तो यही आ सकते हैं कि सूरती जो है वो किस नस्ल की है, मतलब किस नस्ल का जानवर है, या जमनापरी किस नस्ल का जानवर है, रथ नस्ल जो है वो कौन से जानवर की है। तो आपको यहाँ पर ये याद होना चाहिए कि सूरती भैंस, जमनापरी भैंस, रथ भैंस या भदावरी, नागपरी, ये सारी ही भैंसें जो है वो आपके ये भैंसों की नस्लें हैं। नीली रावी, मुर्रा, मेहसाना, टोडा, नागपुरी, सूरती, ठीक है, भदावरी, जाफराबादी, तो ये सारी ही भैंसें राजस्थान में दोस्तों पाई जाती है। राजस्थान में प्रसिद्ध भैंसों की जो संस्थाएं हैं उनको हम देखते हैं। तो मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो दोस्तों कुम्हेर, भरतपुर के अंदर जो मुर्रा भैंस है उसका प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र जहां पर बच्चे पैदा कराए जाते हैं। भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर है? अब यहां पर मुर्रा की बात नहीं चल रही है, कंप्लीट भैंस की चल रही है। भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र तो यह है वल्लभनगर, जो कि उदयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं राजस्थान में भेड़ की। राजस्थान में भेड़ और उसकी नस्लें। तो राजस्थान में भेड़ व भेड़ की नस्लों में हम आते हैं तो दोस्तों सर्वाधिक ये पाई जाती है बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाएगी? बाड़मेर जिले में। और बांसवाड़ा जिले में सबसे कम भेड़ बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। तो ये बीबी सर्वाधिक भी कहां? बाड़मेर। न्यूनतम कहां? बांसवाड़ा। ठीक है, राजस्थान में भेड़ की प्रमुख नस्लों को हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले
नाम आता है मगरा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं चक्री भेड़ या फिर बीकानेरी चोखला। क्या नाम होगा? बीकानेरी चोखला, चक्री, ठीक है। तो ये किसके उपनाम है? मगरा भेड़ के। तो राजस्थान में मगरा भेड़ सर्वाधिक बाड़मेर में, बीकानेर में और जैसलमेर में। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर मतलब राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में पाई जाती है। मगरा भेड़ की ऊन की जो इसमें ऊन जो ये काटा जाता है दोस्तों, उससे कालीन या चटाइयां बनाने के काम में इसे लिया जाता है। नेक्स्ट है मारवाड़ी भेड़। तो राजस्थान में मारवाड़ी भेड़ जो है सर्वाधिक जैसलमेर में, जोधपुर में, जयपुर, जालोर, बाड़मेर, झुंझुनू, दौसा, सीकर और पाली जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक 50% मारवाड़ी नस्ल की ही भेड़ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि मारवाड़ी जो भैंस है राजस्थान में 50% तो भेड़ों के अंदर ओनली मारवाड़ी भेड़ ही पाई जाती है। सभी भेड़ों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता मारवाड़ी भेड़ की, ये सबसे कम बीमार होती है। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? मारवाड़ी भेड़ में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं चोकला भेड़, राइट। तो दोस्तों चोकला का जो उपनाम है वो है छापर, चोकला, छापर या फिर शेखावाटी भेड़। जो शेखावाटी इलाका है वहां पे छापर में, चोकला में। तो ये चोकला, छापर और शेखावाटी एक ही नाम है, CCH, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, C चोकला, CH छापर और शेखावाटी। विशेषता क्या है? राजस्थान में चोकला भेड़ सर्वाधिक कहां पर? शेखावाटी, बीकानेर, नागौर, जयपुर में पाई जाती है। भारत में राजस्थान में चोकला भेड़ की सर्वश्रेष्ठ ऊन मानी जाती है, इसलिए चोकला भेड़ को भारत का मैरिनो भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि भारत का मैरिनो या सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ ऊन किसकी होगी, तो किसकी? चोकला, छापर या शेखावाटी भेड़ की, राइट। नेक्स्ट हम लेते हैं सोनारी भेड़। तो दोस्तों इसके उपनाम है चनोथर। आप ये समझ लीजिए कि 4 थन लग रहे हैं, तो चनोथर, ये सोने जैसी दिख रही है, गोल्डन दिख रही है, तो सोनारी भेड़ जो कि इसका उपनाम है चनोथर भेड़। तो राजस्थान में सोनारी भेड़ सर्वाधिक बूंदी, झालावाड़, कोटा और उदयपुर जो हाड़ौती इलाका है दोस्तों आपका, वहां पर ये पाई जाती है। सोनारी भेड़ के कान चरते वक्त जमीन को अड़ते हैं। इनके जो कान होते हैं दोस्तों वो बड़े होते हैं और जब ये कुछ खाते हैं तो ये जमीन को छूते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जैसलमेरी भेड़। तो राजस्थान में जैसलमेरी भेड़ जैसलमेर में ही पाई जाती है, सीधी बात है, इसी में आपका आंसर है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ भी कौन सी है? जैसलमेरी भेड़ ही है जो सर्वाधिक ऊन देती है। राजस्थान में सबसे लंबी ऊन भी जैसलमेरी भेड़ की ही आती है, राइट। तो यहां पर जैसलमेरी भेड़ पे अगर क्वेश्चन आता है तो सर्वाधिक ऊन देती है और इसके जो बाल हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? बड़े होते हैं और सर्वाधिक ऊन देने का काम करती है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं खेरी भेड़। तो दोस्तों खेरी भेड़ जो ये आप सामने देख रहे हैं, राजस्थान में खेरी भेड़ सर्वाधिक जोधपुर में, नागौर में और पाली में पाई जाती है। खेरी भेड़ राजस्थान में सफेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ये किस तरह का ऊन देती है? व्हाइट ऊन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बागड़ी भेड़। तो बागड़ी भेड़ क्या है? राजस्थान में बागड़ी भेड़ अलवर जिले में पाई जाती है। कहां पर पाई जाएगी? अलवर जिले में। बागड़ी भेड़ का मुंह बिल्कुल क्या होता है दोस्तों? काला होता है, ठीक है। तो बिल्कुल काले मुंह की जो भेड़ होती है वो क्या होती है? बागड़ी भेड़ होगी। नेक्स्ट देखते हैं मालपुरा भेड़। विशेषता क्या है? राजस्थान में मालपुरा इलाका है दोस्तों और वो कहां पर पड़ता है? टोंक में। तो सीधी बात है मालपुरा से ही हम संबंध लगा लेते हैं कि ये टोंक में तो पाई जाएगी, सवाई माधोपुर में और जयपुर में, जो कि इसके टोंक के पास में सवाई माधोपुर और जयपुर जिला पड़ता है। तो यहां पर कौन सी पाई जाती है? मालपुरा भेड़।
नेक्स्ट हम लेते हैं पूगल भेड़। तो राजस्थान में पूगल भेड़ सर्वाधिक कहां पाई जाएगी? जैसलमेर, बीकानेर तथा नागौर जिले में पूगल भेड़ मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं नाली भेड़ को। तो यह भेड़ राजस्थान में गंगानगर में और हनुमानगढ़ में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? नाली। और अगर आप ये देखते हैं कि जो नाली क्षेत्र भी है, ये अपने गग्गर नदी का नाली क्षेत्र भी आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ है, तो वहां से संबंध कर सकते हैं कि नाली भेड़ कहाँ होगी? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो राजस्थान में भेड़ से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पे हम नजर डालते हैं दोस्तों। तो लरडी, गाडर या गारो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरएस में भी पूछा जा चुका है कि लरडी क्या होती है, या गाडर क्या होता है, या गारो क्या होता है। तो दोस्तों ये सभी भेड़ के उपनाम हैं। हम भेड़ को लरडी भी कहते हैं, गाडर भी कहते हैं और गारो भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईव या उरनी क्या चीज है? तो मादा भेड़ जो होती है उस मादा भेड़ या भेड़ के बच्चे को, मादा भेड़ हो या भेड़ के बच्चे को हम क्या कहते हैं? ईव या उरनी कहा जाता है। उरणियां क्या होती है? नर उरणियों, यहां पर उरनी है और अगर इसमें योड़ लग जाए, उरणियों क्या होता है? नर भेड़ होता है और ये क्या होता है? मिंडा होता है। ठीक है, तो जो दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो भेड़ की बच्ची हो गई, मतलब मादा भेड़ जो है वो क्या कहलाएगी? एव या उरणी कहलाएगी। और उरणियों जो है वो नर जो बच्चा है वो कहलाता है उरणियों, नर भेड़, और जो बच्चा है उसका वो कहलाता है मिंडा। ठीक है, तो नर भेड़ मिंडा को क्या कहते हैं? हम उरणिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं और कुछ क्वेश्चन भी आपके जो रिसेंटली पूछे जा चुके हैं, तो उसी पे हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों बीकानेर जो है, वहां राजस्थान के बीकानेर में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी लगती है। जोधपुर में राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? जोधपुर है। झालावाड़ राजस्थान में सबसे कम उत्पादन करने वाला जिला अगर कोई है तो वो है झालावाड़। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जोधपुर, न्यूनतम करने वाला कौन सा? झालावाड़। एशिया के महाद्वीप की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर। अविका पाल जीवन रक्षक योजना, तो यह योजना दोस्तों 2004 और 2005 में भेड़ पालकों के लिए चलाई गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अविका पाल जीवन रक्षक योजना किससे संबंधित है? तो यह भेड़ पालकों से संबंधित होती है। विश्नोई या विश्नोई संप्रदाय, तो राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय या जाति के द्वारा भेड़ नहीं पाली जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी जाति या संप्रदाय ऐसा है जो भेड़ों को नहीं पालता है? तो विश्नोई या विश्नोई जो संप्रदाय है वो दोस्तों राजस्थान में भेड़ इनके द्वारा नहीं पाली जाती है। प्रमुख भेड़ संस्थाओं की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आप यहां देखेंगे कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अविकानगर कोटा राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर? कोटा राजस्थान में। और भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो जयपुर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, तो ऊन डेवलपमेंट बोर्ड कहां पर? जोधपुर में, जहां पर सर्वाधिक सीधी बात है ऊन भी मिलती है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, एनालाइज जो लैबोरेटरी होती है वो कहां पर होगी? बीकानेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं बकरी की। बकरियों की बात चल रही है दोस्तों, तो राजस्थान में बकरी और बकरियों की नस्ल हम देखते हैं। तो बकरी का जो उपनाम है वो इसे हम गरीब की गाय भी कहते हैं, और रेगिस्तान का इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्रिज भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है दोस्तों कि ये आपको यहाँ पे राजस्थान में अगर आप देखते हैं तो गरीब से गरीब घर के बाहर भी आपको जो बकरी होती है वो मिल जाती है। बकरी की कोई स्पेशल डाइट नहीं होती है दोस्तों, आसपास जो भी घास वास जो भी उगी होती है, जो भी पत्तियां उगी होती है उनको ये खा लेती है, तो इसलिए ये गरीब की गाय होती है। और रेगिस्तान का फ्रिज, क्योंकि ये आपको दूध भी जो है वो प्रोवाइड कराती है, तो रेगिस्तान का इसीलिए इसको फ्रिज कहा जाता है। इसमें कभी भी आप दूध निकाल सकते हैं। तो चेवण जो है बकरी के मांस को कहा जाता है। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि चेवण क्या होता है? तो बकरी का जो मांस है दोस्तों उसे हम चेवड़ कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाड़मेर।
बाड़मेर में सर्वाधिक बकरी जो है वो बाड़मेर जिले में पाई जाती है। सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाएगी? बाड़मेर में। और सबसे कम बकरी अगर हम बात करेंगे तो वो मिलेगी आपको धौलपुर में। बलेखन गांव सीकर राजस्थान बकरियों से रिलेटेड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान के सीकर जिले के बलेखन गांव में भारत का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म स्थित है, जहां पर सबसे ज्यादा बकरियों का पालन किया जाता है। राइट, कहां पर? बलेखन गांव, सीकर, राजस्थान। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में बकरी की प्रमुख नस्लों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ी बकरी की, जिसका उपनाम क्या है? लोही बकरी। ठीक है, लोही बकरी ये आपके सामने है। तो राजस्थान में मारवाड़ी बकरी जो है दोस्तों सर्वाधिक कहां पर? जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में ये पाई जाती है। कहां कहां पाई जाएगी? जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जोधपुर और बाड़मेर। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि राजस्थान के ये पश्चिमी भाग के अंदर ये मुख्यतः पाई जाती है। देखिए दोस्तों क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट इतना ही रखना होता है, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, वेस्टर्न इलाका है आपके या ईस्टर्न इलाका है, नॉर्थ साइड है या साउथ साइड है, कौन सा साइड अगर आपको पता होती है तो आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि इतने पशु हैं दोस्तों, बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर याद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको महत्वपूर्ण रह जाता है कि आप इसमें मारवाड़ इलाका ढूंढ लीजिए कि मारवाड़ी इलाका कौन सा है राजस्थान का। जो मेरे दोस्त मारवाड़, मेवाड़, मेवात इनके बारे में नहीं समझते हैं उनके लिए हम राजस्थान का और भी नेक्स्ट पार्ट आने वाले हैं, उसमें हम इनको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन और हमारे जो वीडियोस है राजस्थान के वो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन नस्ल की जो बकरी है वो कौन सी है? मारवाड़ी बकरी है। सबसे प्राचीन कौन सी बकरी लग रही है आपको? मारवाड़ी। मारवाड़ी बकरी मांस हेतु प्रसिद्ध है, मांस इसका ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो है 60% बकरियां कौन सी नस्ल की है? मारवाड़ी नस्ल की। कितनी? 60%। राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं झकराना बकरी। तो झकराना बकरी क्या है दोस्तों? राजस्थान में झकराना बकरी सर्वाधिक अलवर की बहरोड तहसील में पाई जाती है। कहां पर पाई जाएगी? अलवर जिले में बहरोड तहसील में। तो राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी झकराना बकरी ही मानी जाती है। तो कौन सी बकरी मानी जाती है दोस्तों? झकराना, जो सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, आप यहाँ पे इसके मुंह की तरफ देखेंगे जैसे कि इसने दूध पिया हुआ है, तो इसी से आप याद रखना कि झकराना एक कोई बकरी थी, वो जो है सर्वाधिक जो दूध देती है वो कौन सी है? झकराना बकरी। राइट। इसके बाद अपन बात करते हैं जमुना पारी बकरी की। ठीक है, तो राजस्थान में जमुना पारी बकरी सर्वाधिक कहां पाई जाती है? कोटा में, बारा में, बूंदी में तथा झालावाड़ में ये पाई जाती है। राजस्थान में जमुनापारी बकरी सबसे सुंदर नस्ल की बकरी मानी जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जीरो फिगर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह की चीजें की मतलब काफी सुंदर पाई जाती है, वाइट भी है, सफेद है। तो इस तरह की चीजें जो हम देखते हैं दोस्तों, तो एक तरह से याद करने के माध्यम से कि जमुना पारी बकरी जो सर्वाधिक सुंदर नस्ल की बकरी है। राइट। शेखावाटी बकरी की बात करते हैं। रंग बिरंगी बकरी यहाँ पे आप देखने को सामने दिख रही है। तो राजस्थान में शेखावाटी बकरी एकमात्र ऐसी बकरी है जिसके सींग ही नहीं होते। यहाँ पर आपको यहाँ पे सींग नहीं है दोस्तों इसके। ठीक है, तो किसी प्रकार के कोई सींग नहीं होते हैं, ऐसी ये एकमात्र बकरी है। शेखावाटी बकरी जो है जोधपुर में काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा सन 1959 में क्लोन पद्धति के द्वारा विकसित की गई थी। क्लोन पद्धति क्या होती है ये आप गूगल सर्च करें। ये एक तरह से वैज्ञानिकों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। होता सारा नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कहते प्रोसेस के थ्रू ये होती है। क्लोन पद्धति के बारे में जिस प्रकार से डॉली जो थी या रेसिस बंदर था, इसी तरीके से जो शेखावाटी बकरी भी है वो काजरी वैज्ञानिकों के द्वारा इसको मेक किया गया है। राइट। और इसके क्या है, सींग नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यही है।
नेक्स्ट है परबतसर बकरी। तो दोस्तों परबतसर बकरी जो है, बकरी की ये नस्ल राजस्थान के नागौर जिले में पाई जाती है। परबतसर मेला भी लगता है, जो स्थान भी है। तो परबतसर बकरी कहां पर? नागौर में। नेक्स्ट हम लेते हैं राजस्थान में घोड़े और घोड़े की नस्लों के बारे में हम यहां पे बात करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में घोड़े व घोड़े की नस्ल, तो यहां पर बात करते हैं हम पहले। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। कौन सी जगह पर? बीकानेर में। और सर्वाधिक जो कम पाए जाते हैं वो डूंगरपुर में। डूंगरपुर नाम से क्या लग रहा है कि डूंगरिया डूंगरिया है। तो दोस्तों वहां पे सीधी बात है, घोड़ा किस लिए मशहूर होता है? दौड़ने के लिए। तो इसको सपाट जगह चाहिए, सीधा सीधा सा कनेक्शन बिठाइए कि डूंगरपुर में कैसे दौड़ेगा। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन याद करने के लिए है कि हाँ ठीक है, घोड़े बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहां पर? बीकानेर में। बीकानेर में ये आप देख रहे हैं कि रेगिस्तान जैसा इलाका है, तो खूब भाग सकते हैं। डूंगरपुर डूंगरियों का इलाका है, वहां कैसे होंगे? तो सर्वाधिक बीकानेर और सबसे कम डूंगरपुर। तो राजस्थान में घोड़े की नस्लों की बात करते हैं तो मालानी घोड़ा। ठीक है, तो मालानी घोड़े की विशेषता क्या है? राजस्थान में मालानी घोड़ा सर्वाधिक जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में जिलों में पाया जाता है, जो रेगिस्तानी इलाके वहां पे। मालानी घोड़ा राजस्थान में सबसे मजबूत नस्ल का घोड़ा माना जाता है। दोस्तों किस प्रकार का घोड़ा है ये? सबसे मजबूत नस्ल का। ठीक है, महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा भी यहां पर आप देख रहे हैं कि जिसने जो हाथी था उसके मस्तक पे अपने पैर गड़ा दिए थे, और जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, तो दोस्तों ये चेतक भी मालानी नस्ल का ही घोड़ा था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट है काठियावाड़ी घोड़ा। तो राजस्थान का काठियावाड़ी घोड़ा जालोर, सिरोही, डूंगरपुर जिलों में पाया जाता है। काठियावाड़ी घोड़े का रंग बिल्कुल यहाँ पर ये पिक्चर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पर सफेद जो है ये होते हैं, घोड़े होते हैं। ये कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से घोड़े की फोटो जो है वो दोस्तों चेंज हो गई है। तो काठियावाड़ी घोड़ा राजस्थान में सबसे सुंदर घोड़ा माना जाता है, और ये रंग जो है वो बिल्कुल सफेद होता है। यहाँ पे हमारी कुछ टेक्निकल टीम की प्रॉब्लम की वजह से ये पिक्चर जो है वो दोस्तों यहाँ पे गलत आ गई है। ये घोड़ा जो होता है वो किस तरह का रहेगा? व्हाइट कलर का जो घोड़िया होता है वो काठियावाड़ी घोड़ा होता है। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं मारवाड़ी घोड़ा। तो मारवाड़ी घोड़ा क्या है? राजस्थान में मारवाड़ी घोड़ा जोधपुर में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? जोधपुर में। मारवाड़ का जो इलाका है वो इंपॉर्टेंट जोधपुर के इर्द गिर्द है, तो मारवाड़ी घोड़ा कौन सा? जोधपुर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड घोड़े से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो अपन देख लेते हैं। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र। अश्व क्या होता है? घोड़े का ही नाम है दोस्तों, घोड़े को ही अन्य भाषा में अश्व कहते हैं। तो ये कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक घोड़े होते हैं वहीं पे इनका अश्व प्रजनन केंद्र है। घोड़ों का जो तीर्थ स्थल है वो बाड़मेर में स्थित आलमजी के धोरे को, आलमजी का धोरे, ये जो जगह है यहां पर ये घोड़ों का तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कहां पर स्थित है? बाड़मेर में, आलमजी के धोरे। ठीक है, और जो घोड़े की मजार है दोस्तों, जो मुस्लिम लोग मजार को इस चीज को समझते हैं, तो अजमेर के तारागढ़ में स्थित पीर सैयद खिग सवार की मजार, जो पीर सैयद खिग सवार है उनकी मजार को घोड़ों की मजार कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि घोड़ों की मजार कहां पर है? तो घोड़ों की मजार अजमेर में, जबकि घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन सा है? तो आलमजी के धोरे जो बाड़मेर में स्थित है, वहां पर ये घोड़ों का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट हम लेते हैं राजस्थान में ऊंट और ऊंट की नस्लों को। तो दोस्तों राजस्थान में ऊंट और ऊंट की नस्लें तो सर्वाधिक पाया जाता है बाड़मेर में, और सब न्यूनतम पाया जाता है प्रतापगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान में ऊंटों की नस्लों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे गोमट ऊंट की। तो दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? राजस्थान में गोमट ऊंट सर्वाधिक जयपुर के फलोदी जो सबसे गर्म स्थान है। राइट, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान जहां पर क्या? गोमट ऊंट पाया जाता है।
गोमट ऊंट सवारी हेतु प्रसिद्ध है, इस पे लोग सवारी करना पसंद करते हैं। जो भी आप महत्वपूर्ण स्थानों पर आप देखते हैं कि जो ऊंट सवारी हो रही है वो मोस्टली जो होते हैं वो गोमट ऊंट होते हैं। इसके बाद बात करता हूं मैं नाचना ऊंट की। तो राजस्थान में नाचना ऊंट सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। ये ऊंट सबसे सुंदर ऊंट माने जाते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये ऊंट है, ये काफी सुंदर होते हैं और ये ऊंट राजस्थान में नाचने हेतु प्रसिद्ध होते हैं। ये कई आपने मूवीज में और इनमें भी देखा होगा, जहां पर ये अक्षय कुमार के साथ भी जो ऊंट है उन्होंने डांस किया है। तो ये इस तरह के जो डांस करने वाले हैं ये नाचना ऊंट होते हैं, जो कि प्रमुखतः जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं जैसलमेरी ऊंट की। तो राजस्थान में जैसलमेरी ऊंट भी सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। रेगिस्तान में ये जो है चलने के और दौड़ने के काम आता है। ठीक है, तो राजस्थान में ऊंटों की अन्य नस्लों की बात करें तो अलवरी ऊंट, सिंधी ऊंट, कच्छी ऊंट और बीकानेरी ऊंट इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि अलवरी, सिंधी, कच्छी और बीकानेरी, अगर ये आ जाता है कि कच्छी जो नस्ल है वो कौन से जानवर से रिलेटेड है, कि कौन से पशु से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऊंट से रिलेटेड है। अलवरी, सिंधी, कच्छी और बीकानेरी, इसको आप नोट्स के तौर पे लिख भी सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं ऊंटों से संबंधित अन्य तथ्यों की। तो मोहम्मद बिन, यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम, भारत में सर्वप्रथम ऊंट जो है वो मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था, इसलिए भारत में ऊंट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है पाबूजी से रिलेटेड। तो राजस्थान में ऊंट, अब यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत में ऊंट कौन लाया? मोहम्मद बिन कासिम। जबकि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेकर आया? पाबूजी जो थे वो ये ऊंट लेकर आए थे, इसलिए राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को दिया जाता है। पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। तो यहां पर पाबूजी महाराज जो सबसे ऊंट लेकर आए थे और ऊंटों के देवता भी है। मोहम्मद बिन कासिम जो भारत में पहले लाया और पाबूजी जो राजस्थान में ऊंट को लेकर आए। नेक्स्ट देखते हैं 30 जून 2014, राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दे दिया है। ठीक है, और जिसकी घोषणा कहां पर की गई? राजस्थान में बीकानेर जिले में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 30 जून 2014, ये डेट याद कर लीजिए दोस्तों। 30 जून 2014 को राजस्थान में राज्य पशु का दर्जा किसको दिया गया है? आपके ऊंट को। रेबारी जाति, रेबारी जाति भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेबारी जाति या रायका जाति, राजस्थान में ऊंट पालने के लिए जो ऊंट को पालते हैं वो जो जाति है वो कौन सी कहलाती है? रेबारी या रायका जाति कहलाती है। और ये दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर आपके सारे नोट्स उसी से रिलेटेड बनाए जो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट लेते हैं सारनेश्वर महादेव मंदिर। तो दोस्तों ये सिरोही में स्थित है ये मंदिर। इस मंदिर में भाद्रपद शुक्ला द्वादशी के दिन रेबारी जाति का, रेबारी कौन सी जाति है? जो ऊंट पालती है, का सबसे बड़ा मेला लगता है। सारनेश्वर महादेव मंदिर जो कि सिरोही में राजस्थान में है। नेक्स्ट अब देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान में मोस्टली पूछे जाते हैं, लगभग हर दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस्ता कला काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों राजस्थान में ऊंट की खाल के ऊपर की जाने वाली मीनाकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। ठीक है, उस्ता कला के लिए राजस्थान के बीकानेर जिले का हिसामुद्दीन उस्ता का परिवार है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये मीनाकारी जो ये लोग कर रहे हैं, इसकी खाल के ऊपर थोड़े जो बाल कट करके इस तरह की डिजाइन्स बनाते हैं, ये उस्ता कला कहलाती है। कॉपी, राजस्थान में ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्रों को क्या कहते हैं? कॉपी कहते हैं। जब भी ऊंट मर जाते हैं तो उनकी खाल से पानी को ठंडा रखने के लिए जो जलपात्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉपी कहलाते हैं। गंगा रिसाला, ठीक है, तो गंगा रिसाला बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने
एक ऊंट की सेना तैयार की थी, जिसमें सेना के अंदर क्या थे, ऊंट थे, जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको कई गाइड्स में या इन जगह पे नहीं मिलती है, लेकिन क्वेश्चन जब आ जाता है तो ये काफी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह के सारे पार्ट हम लोग आपको यहाँ पर दे रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं उरमूल डेयरी की। तो उरमूल डेयरी जो है, ये अमूल नहीं है, ध्यान रखिएगा, उर इसके आगे लगा है, उर इट्स ऊंट, उरमूल डेयरी। ये कहां पर है, बीकानेर राजस्थान में। तो ये भारत की एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी है। किसके, ऊंटनी का दूध जहां पर मिलता है, कौन सी डेयरी है, उरमूल, राइट, उरमूल डेयरी कहां पर है, बीकानेर में। ऊंटनी के दूध से भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके साइंस में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोरबंद। राजस्थान का एक ऊंट श्रृंगार गीत है, कि ऊंट का श्रृंगार करने वाला ये गीत है, जिसको हम क्या कहते हैं, गोरबंद, राइट। नेक्स्ट गिरबान, ये ऊंट के नाक में डाले जाने वाले आभूषण हैं। ये ऊंट के नाक में जो आभूषण को पहना रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गिरबान। गिरबान मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऊंट अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहाड़बेड़ बीकानेर में स्थित है, जो कि कहां पर है, राजस्थान के बीकानेर में। जो ये नाम क्या है, जोहाड़बेड़, यहां ऊंट अनुसंधान केंद्र है, राइट। तो ये आपके पशु से संबंधित। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में राजस्थान के जो पशुधन है उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट जो भी चीजें आ सकती थी मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। इसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको कहाँ से इन चीजों को और ज्यादा कवर करना है, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं वो दोस्तों आपके लगभग राजस्थान का पटवारी का एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, एलडीसी हो, आरएस हो, या पुलिस एसआई हो, कांस्टेबल हो, इन सभी एग्जामों में ये पार्ट जो है वो सिमिलर पार्ट है, हर जगह आता है। तो इन चीजों को आप तैयार करिए, और इनके क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, कैसे याद करने हैं, इसके ट्रिक्स भी मैं आपको आने वाले अपने वीडियोस में दूंगा। तो यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चीजों को कवर करते हुए चले। मैं आपको कंप्लीट राजस्थान की जीके अपने आने वाले वीडियोज में यहाँ पे देने वाला हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं स्टेनोग्राफी करना, स्टेनो से संबंधित आप इंस्टीट्यूट अगर सर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आपकी जो सर्चिंग है वो दोस्तों कंप्लीट होती है, क्योंकि सारस्वत स्टेनो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता है डिजिटल स्टेनोग्राफी क्लासेस, और इंडिया फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया स्टेनोग्राफी टाइपिंग सॉफ्टवेयर एज पर रूल ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का ये पहला ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रोवाइड करता है मोस्टली एग्जाम से रिलेटेड। ये यहाँ पे उन्हीं वेज पे काम होता है जो जिस वे पे गवर्नमेंट खुद स्टेनोग्राफी के एग्जाम्स लेती है। आप ज्यादा जानकारी के लिए हमें 9887060188 पे संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है और स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं SSC और RSM SSB स्टेनोग्राफी एग्जाम्स को लेकर। तो आप दोस्तों अगर इस चीज की तैयारी में हैं और अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें, और इन चीजों को तैयार करते हुए एक गवर्नमेंट के स्वर्णिम अवसर को बिल्कुल ले। और इसके थ्रू अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि स्टेनोग्राफी क्या है या हमें इसके बारे में, इसमें हमें किस तरह के स्कोप मिल सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहां जाकर आप इसके जो सोर्सेज हैं कि हम कहाँ लग सकते हैं या इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो सभी आपको मिल जाएगी, उसे आप जरूर देखें। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।